वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है 2026 में यानी मिड 2026 में कोई शिफ्ट होने जा रहा है। तो वो कैसा शिफ्ट होने जा रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, किस तरह का शिफ्ट आप लोग देखने वाले हैं, किस तरह का शिफ्ट, किस तरह का चेंज आप लोग विटनेस करेंगे। तो उसी के बारे में आज की रीडिंग होगी कि 2026 में जो शिफ्ट होने जा रहा है वो किस तरह का शिफ्ट है, यानी किस तरह का बदलाव है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, किस तरह से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म होगा, नॉट ओनली अ कंट्री, नॉट ओनली अ प्लेस, ओवरऑल वर्ल्ड। ओके, ये रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनना है आप लोगों को। और क्योंकि ये रीडिंग बस मैसेजेस दे रही है आने वाले समय के लिए, तो ये सबके लिए रेलेवेंट है। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, आप कोई भी हैं, मेल फीमेल, हुएवर यू आर। ओके, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का, शिफ्ट का जो मैसेज है वो आप तक पहुंचना ही था। डिवाइन फोर्सेस, यूनिवर्सल पावर्स या कह लीजिए सुप्रीम पावर्स ये चाहती हैं कि ये बातें आप तक पहुंचे। दैट इज वाई आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं। ओके, चाहे आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या न्यू कोई सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई साइन, कोई सिग्नल, कोई मैसेज है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है ये बहुत इंट्यूटिव भी होगी, लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका इंट्यूटिव होगा, क्योंकि मैं कार्ड्स को तो इंटरप्रेट करूंगी बट माई इंट्यूशन प्लेज अ मेजर रोल। मेरी इंट्यूशन मेजर रोल प्ले करती है। मेरी इंट्यूशन ही कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन को चूज कर पाएगी। ओके, तो उस चीज़ के लिए ओपन माइंडेड रहिए। ओके, और बस रिलैक्स होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। जिस भी सुप्रीम पावर को, फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, यानी उनका मन में भाव रखिए, चिंतन रखिए, उनके साथ जुड़े रहिए। ओके, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये रीडिंग हर किसी तक नहीं पहुंचेगी, हर किसी तक नहीं पहुंचेगी, यानी हर उस इंसान तक नहीं पहुंचेगी जो ये मैसेज डिजर्व नहीं करता, या जिसे ये बात पता चल के भी पता ना चले। ऐसा हो सकता है। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिनको सुप्रीम पावर्स चाहते हैं कि ये मैसेज उन तक पहुंच जाए। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर देम। चाहे इसे कम लोग देखें या ज्यादा लोग देखें, दैट डजंट मैटर। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। और जो लोग हमसे पूछते हैं कि इंस्टाग्राम का पेज क्या, लिंक क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे जाएंगे तो आपको हमारे इंस्टा पेज का लिंक मिलेगा। वहीं पर हमारी वेबसाइट शीबा का आपको लिंक दिखेगा, shiba.com करके। वहां पर आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको सारे वो ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, बीड्स ब्रेसलेट, चिप्स ब्रेसलेट, एंकलेट्स वगैरह सब वहीं पर प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं। आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स हमें बताइए कि 2026 में आगे जाकर, ऑफ कोर्स वी आर इन 2026, बट आगे जाकर जो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट जो होने वाला है वो कैसा है, और लोगों को किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं व्यूअर्स 2026 के आगे आने वाले शिफ्ट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज अगर आ रहा है तो उसके लिए हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज है, ये किस तरह का बदलाव आ रहा है, किस तरह का शिफ्ट होने वाला है। यूनिवर्स गाइड अस प्लीज, हम सभी को गाइड कीजिए। वेल, द वन कार्ड इज ऑलरेडी कमिंग आउट बट दीज आर टू। एक समय पर एक ही कार्ड हम पिक करेंगे एंड हियर वी हैव द वन। पहला कार्ड आ चुका है और देख लेते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे आने वाला समय ऐसा होगा जो मटेरियल वर्ल्ड की बात है, संसार में क्या होगा, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा होगा। पेन, सफरिंग, बिट्रियल, बैकस्टैबिंग, ओके, स्कैम्स, फ्रॉड्स, इन सब चीजों के होने की आगे संभावना है। ये मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है, यानी आपके सराउंडिंग्स में आप ये सब देखेंगे। हो सकता है ऑलरेडी आपने ये सब देखना शुरू भी कर दिया हो, ये सब नोटिस भी करना शुरू कर दिया हो अपने आसपास।
आगे आने वाला समय ऐसा होगा जहां लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे होंगे, स्कैम कर रहे होंगे, चीट कर रहे होंगे, बिट्रे कर रहे होंगे। ये तो हो गया लोगों के आपस में जो रिश्ते होंगे उनकी बात। बट एक पेनफुल टाइम आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स कोई अच्छा कार्ड नहीं है। मुझे पता था ये उस शिफ्ट के बारे में ही है जो बहुत सूदिंग नहीं होगा लोगों के लिए। हाँ, जो लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, ओके, जो लोग आध्यात्मिक हो गए हैं या आध्यात्मिकता की तरफ बहुत जागरूक हो गए हैं, उनके लिए ये जो समय है ये स्मूथ रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक अच्छा रहेगा। बट जो लोग अभी बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है और बहुत ज्यादा संसारी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा माया में खो गए हैं, या कह सकते हैं कि छल कपट और द्वेष इन सब चीजों में कंप्लीटली सालों साल से लगे हुए हैं और अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, चाहे वो अल्कोहल कंजप्शन है या चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो एनिमल कंजप्शन है या एनिमल क्रूएलिटी है, क्रूएलिटी टुवर्ड्स ह्यूमंस है, या समथिंग एल्स आल्सो। जो बहुत इस तरह से खो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं जो लोग, वो इस चीज को सफर करेंगे। आगे आने वाला समय उनके लिए पेनफुल रहेगा। मैं तो साफ साफ कह देती हूँ कि बहुत डिफिकल्टी होगी उन लोगों को। इसीलिए आगे ये सब घटनाएं होंगी, जैसे बैक स्टैबिंग वगैरह, ये सब चीजें होंगी और दुख का समय होगा। ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए अच्छा है। मैं बार बार इस बात को भी अंडरलाइन कर रही हूँ। ओके, दुख का समय आ रहा है। ये देख लीजिए, किसी के बहुत सारे घाव हैं क्योंकि 10 तलवार जितने इसको मारे गए हैं, 10 तलवार। यहाँ पर चील पक्षी हैं। चील कहाँ देखते हैं आप? जहाँ कोई वो पड़ा होता है, कोई ऐसा बॉडी जो अलाइव नहीं है, समझ गए? ओके, जो ऑलमोस्ट डेड है, ऐसे बॉडीज और ऐसे चीजों पर रहते हैं चील, और ये सब आते हैं। आप समझ लीजिए समय कैसा आ रहा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं व्यूअर्स कि समय 2026 के बाद किस तरह का आ रहा है दुनिया के लिए। फिर हम स्पेशली देखेंगे कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए कैसा समय आ रहा है। ओके, हम 2 पार्ट में इसको कर लेते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि 2026 में आगे जाकर जो शिफ्ट आ रहा है आगे आने वाले समय के लिए, वो कैसा शिफ्ट है। और फिर हम बाद में देखेंगे कि जो स्पिरिचुअल है, लोग आध्यात्मिक हैं, उनके लिए वो बदलाव कैसा रहेगा, उनके लिए वो चेंज कैसा रहेगा। अभी हम देखते हैं, यूनिवर्स हमें बताइए और क्या होगा 2026 में, जो शिफ्ट है, जो चेंज है उसके आगे। ओके, वो कैसा होगा। वी नीड वन कार्ड, वी नीड वन कार्ड, नॉट मोर देन दैट। देख लीजिए, अगेन सॉर्ड्स, यहां भी सॉर्ड्स, यहां भी सॉर्ड्स। लोग सही गलत में फर्क नहीं करेंगे। सही गलत में फर्क करना उनकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा। People will do all the wrong things they can do and they will believe it is true and it is actually happening. अभी भी ये होने लगा है और आगे इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। लोग जो हैं वो गलत को गलत समझने में, बोलने में, या गलत को गलत कहने में ही पीछे हट जाएंगे। गलत को गलत ही नहीं कहेगा। आपने आजकल सोशल मीडिया पे ये चीजें देखी हैं कि लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीटिंग, कि फिजिकल चीटिंग चीटिंग नहीं है, इमोशनल चीटिंग चीटिंग है। या कोई कह रहा है कि अरे किसी से ये कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट कर लिया, हेल्दी फ्लर्टिंग कर ली तो वो चीटिंग नहीं है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये चीटिंग नहीं है, वो चीटिंग नहीं है। ऐसे तो साइड साइड में कोई आपका फ्रेंड ऐसा होता ही है जिसको आप इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज करते हो, दिस एंड दैट। लोग अलग अलग डेफिनेशंस बना रहे हैं गलत काम को सही बताने के लिए, चीटिंग को फेयर बताने के लिए। चीटिंग को नॉर्मल बता रहे हैं लोग, कैजुअल बता रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ सिर्फ ये एक चीज नहीं है जो गलत हो रही है और लोग इसे गलत बोलने में ही हट रहे हैं पीछे, गलत ही नहीं बोल रहे इसको। क्यों? क्योंकि लार्जली ये ग्रुप कर रहा है। अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर चीटिंग की निंदा करती है, चीटिंग को गलत कहती है, तो चीटिंग हमेशा से गलत ही रही है। लेकिन जब लार्ज पार्ट ऑफ पीपल या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ये कह रहा है कि अब चीटिंग तो ठीक है, अब क्या ही बड़ा रह गया है इसमें, अब तो कोई ऐसा होता ही है, ऐसी चीजें लोग बोल रहे हैं, अब सामने से बोल रहे हैं।
तो वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेप्ट करते हैं वही चीज सोसाइटी में नॉर्मलाइज की जाती है। जो गलत कर रहा है वो भी चरम सीमा तक जाएगा, यानी कि जो अच्छा करेगा उसको भी अपनी अच्छाई की चरम सीमा तक जाना होगा, और जो गलत कर रहा है वो अपने गलत के जो पाप का घड़ा कहते हैं ना, गलतियों का उसके पापों का घड़ा जो है वो भी टॉप तक भरेगा। तो इंसान समझ नहीं पाएगा, आगे जो शिफ्ट है वो ऐसा है, इंसान समझ ही नहीं पाएगा, सही गलत का भेद नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतने सारे पाप में, इतनी सारी गलतियों में लिप्त होता है, डूबा होता है, वो नहीं समझ पाएगा। लोग सही गलत में फर्क नहीं करेंगे। ओके, कंफ्यूजन होगा लोगों के अंदर, लोग सच्चाई नहीं देख पाएंगे। ओके, नेगेटिविटी या कह लीजिए इल्यूजन लोगों की आंखों पर पट्टी बांध के रखेगा। आपके सामने शिफ्ट होगा, आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप लोगों को बताएंगे भी कि देखो कुछ चेंज हो रहा है, मुझे कुछ समथिंग डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। पीपल विल नॉट बिलीव यू। आपकी इंट्यूशन भी आपको ऑलरेडी बताती होगी ये बात, लेकिन लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे। आपके ड्रीम्स आपको बताते होंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बताती होगी, आपको कुछ साइंस ऐसे देखने को मिलते होंगे, और आप चाहते होंगे कि आप किसी को बोलते होंगे, बताते होंगे कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, आजकल हो क्या गया है, आजकल टाइम इतना फास्ट कैसे जा रहा है, आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं 4-5 साल से, वो रियल नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है लूप में जी रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है बीच में, कुछ हमने किया ही नहीं है। 1 महीना बीता है लेकिन पता नहीं चलता कि 1 महीना रियल था कि नहीं था। वो जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, ओके, तो इस तरह से आपकी आंखों आपको मैं कहूंगी कि ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा, यानी आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी गई है नेगेटिविटी के द्वारा, उस नेगेटिव एनर्जी के द्वारा, जो आपको देखने ही नहीं देगी कि आगे हो क्या रहा है, जबकि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन डिवाइन से कनेक्टेड है, वो आपको बता रही है कि देख लो क्या हो रहा है और उसी हिसाब से तैयारी करो। और बताइए यूनिवर्स 2026 के शिफ्ट के बारे में। पेज ऑफ वैंस, ओके, Knight of Wands, so we can see a lot of fire. पहली चीज सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल इंटेंशन, एनर्जी, फोर्स बढ़ेगा। लोग अपने काम भाव को, अपने लस्ट को, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे। दिखेगा वो सब, विजिबल होगा वो सब कि क्या लोगों के इंटेंशंस हैं। अब जो लस्टी लोगों के सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हो चुके हैं, वो सब विजिबल हो रहे हैं। ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। ओके, ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। कहते हैं ना किसी किसी के काले कारनामे, ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ लोग जो बड़ी पोजीशन पे हैं, बड़ी पोजीशन यानी कि इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, जैसे सेलिब्रिटी होता है, जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है, एक इन्फ्लुएंशियल बड़ी पोजीशन होती है जो पावर होल्ड करती है। ऐसे हाईली रिकॉग्नाइज्ड और पॉपुलर फेमस लोग जो हैं, उनको वो भी एक्सपोज होंगे, उनकी सच्चाई भी सामने आएगी। जैसे अब हो रहे हैं बिल गेट्स वगैरह एंड ऑल, सब हो रहे हैं ना। ये तो बाहर शुरू हुआ है, बट इट विल हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब चीजें होंगी, सब एक्सपोज होंगे, सबकी सच्चाई भी सामने आएगी। एक शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर दिख जाएगा कि सही कहाँ है, कौन गलत कौन है। इस तरह का मैं कहूंगी तांडव जैसा होने वाला है। केओस होगा सोसाइटी में, वर्ल्ड में भी केओस होगा। जो आपने कोविड वाला टाइम देखा था, जब वो इन्फेक्शन सबको फैला था, वो मैं बता दूं बस कि वो एक छोटा सा ट्रेलर था। जो केओस हुआ था, जो सोसाइटी में, विश्व में अनस्टेबिलिटी आई थी, जो सफरिंग आई थी, सफरिंग, वो बस एक ट्रेलर जितना था।
एक ट्रेलर मात्र। अब सोचिए कि ये नेगेटिविटी आगे जो आएगी वो कितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आएगी और अफेक्ट करेगी किसको, जो लोग नेगेटिविटी में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, गलत करते हैं, सही को पहचानना ही नहीं चाहते, सेक्सुअल डिजायर्स उनके कंट्रोल में नहीं है। अरे सेक्सुअल क्या, उनके डिजायर्स ही उनके कंट्रोल में नहीं है, चाहे कैसे भी हो। पैसे को लेके जो उनकी भूख है, ग्रीड है, ओके, वो भी कंट्रोल में नहीं है। पूरे प्लैनेट को हार्म करना, सब रिसोर्सेज, सब चीज एक्सट्रैक्ट करना, प्लैनेट को कभी हील ना होने देना, रिवाइव ना होने देना। प्लैनेट अब खुद को रिवाइव कर लेगा, खुद को हील करेगा, क्योंकि नेचर तो ऐसे ही वर्क करता है। आप उसे कितना भी एक्सप्लॉइट करते हैं ना, एक दिन वो खुद को रिवाइव, खुद को हील अपने आप करता है, क्योंकि आप तो उसे एक्सप्लॉइट करना छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पर प्लैनेट खुद को हील करेगा, रिवाइव करेगा और काफी कुछ सफाई हो जाएगी। तो इस तरह का शिफ्ट है। मैं आगे और शिफ्ट जो आ रहा है इसके बारे में आगे और बताऊंगी। कुछ तो ऐसे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग रिलीजन्स में, जो ये बात ऑलरेडी बता रहे हैं। लोग इसको मीम की तरह, मजाक की तरह उड़ा रहे हैं। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। कोई इस बात को लेकर इंफॉर्मेटिव रील बनाता है, वीडियो बनाता है। आई हैव सीन सच कमेंट्स। लोग कमेंट करते हैं कि अब ये नया धंधा शुरू कर लिया तुम लोगों ने, अब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें पकड़ेंगे हम, उसे पकड़ेंगे हम। अगर कोई अवेयर करता है तो लोग उसका मीम बना रहे हैं कि ये अच्छा जोक था, जोक ऑफ द ईयर। इनकी अलग ही दुनिया चल रही है। लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, चाहे वो कोई संत पुरुष हैं। ओके, एक कथावाचक भी मैंने देखे हैं, वो भी इस बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। वो ग्रंथ से पढ़कर, एक ग्रंथ है भविष्यमाला का, उस ग्रंथ को सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके थ्रू लोगों को बता रहे हैं। और भी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू बता रहे हैं। लेकिन जो सच में स्पिरिचुअल है वो एक बार में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अच्छा, मुझे भी कुछ साइंस मिल तो रहे थे, इनकी बात भी सिमिलर लगती है। शायद जो साइंस मुझे मिल रहे हैं शायद इनको भी वो साइंस मिल रहे हैं, लेकिन ये आसपास के लोग नहीं समझ रहे। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, अरे होता आया है, बीमारियां आती आई हैं, है ना, नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं, संघर्ष तो कंट्रीज करती रहती हैं, ये बैटल्स, वॉर्स, ये सब तो होते रहते हैं। होते रहते हैं नहीं, इट विल बी अ बिग शिफ्ट। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज ऑन दैट। मैं इस विषय पर आगे और वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड दिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल लोग जो होंगे यूनिवर्स, उनका बता दीजिए कि उनके लिए वो शिफ्ट कैसा होगा, जो आध्यात्मिकता से जुड़ गए हैं, जो मेडिटेट करते हैं या प्रभु की, परमात्मा की, किसी फॉर्म ऑफ गॉड की, या कह सकते हैं जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम प्रोटेक्टर है, उसकी शरण में चले गए हैं, उसे सरेंडर कर रहे हैं। ओके, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं खुद की आत्मा को, खुद के सोल को। उनके लिए क्या मैसेज है इस शिफ्ट में, जो बदलाव हो भी रहा है। तो जो लोग अच्छे लोग हैं, स्पिरिचुअल पीपल हैं, ओके, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होंगे ना व्यूअर्स, वो बात बात पर झूठ नहीं बोलेंगे अपने फायदे के लिए, किसी को सताएंगे नहीं, अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन किसी और का नहीं करेंगे, जेलस नहीं होंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, ओके, किसी को नीचे गिराने के लिए, पीछे गिराने के लिए पीछे नहीं खींचेंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, दया करेंगे प्राणियों पर, पौधों पर, जीवों पर। और ये जो है ना कंजप्शन, टबैको कंजप्शन और ये अल्कोहल कंजप्शन, एनिमल कंजप्शन, वो लोग ये नहीं करेंगे। नो वन वुड डू दैट। अब कोई जो स्पिरिचुअल बन रहा है वो ऐसी चीजें नहीं करेगा ऑफ कोर्स। तो यूनिवर्स हमें बताइए कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है। लुक एट दिस कार्ड इज कमिंग आउट स्पेशली फॉर द स्पिरिचुअल पीपल। लुक एट दिस। ये सब जो सफरिंग चल रही होगी उसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं आप, विजेता, क्योंकि ये एक युद्ध जैसा होगा, एक बैटल जैसा होगा अच्छाई और बुराई के बीच, समझ गए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जो मटेरियल वर्ल्ड है, या कह सकते हैं कि जो नेगेटिविटी है, मैंने मटेरियल तो नेगेटिव फिर भी नहीं होता है, बट जो नेगेटिव वर्ल्ड है, मैं तो यही बोल देती हूँ कि जो नेगेटिविटी है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बीच में एक संघर्ष है, एक बैटल है। ये शिफ्ट जो है ना, अच्छाई और बुराई के बीच का एक बैटल है, एक शिफ्ट है। जैसे महाभारत वाला वॉर हुआ था, धर्म धर्म का, जो सच्चाई के साथ है, अच्छाई के साथ है वो, और जो गलत कर रहा है, अन्याय के साथ है वो बैटल हुआ था कि नहीं हुआ था, उसी तरफ इशारा है।
समथिंग सिमिलर, समथिंग सिमिलर, समथिंग लुक लाइक, अंडरस्टैंड। ऐसे ही एक योद्धा की तरह, किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह। कौन है ये किंग ऑफ सॉर्ड्स? जिसको स्ट्रगल करना पड़े तो करता है, लेकिन सच का साथ देता है, जो सीधी सीधी बात कहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट है, सच बोलता है, सच्चा है, ऑनेस्ट है, सही का स्टैंड लेता है। जो चीज सही है उसको सही बोलेगा, जो चीज गलत है उसे गलत बोलेगा। यानी कि जो सोसाइटी जो ब्लाइंड होने वाली है, स्पिरिचुअल लोग इस तरह से ब्लाइंड नहीं होंगे। वो तो बोलेंगे ही, जो गलत है उसे गलत बोलेंगे और सही जो है उसका स्टैंड लेंगे। इसीलिए वो एक किंग की तरह बाहर उभर कर आएंगे। जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, दे विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड और द सोसाइटी इन दैट टाइम। वो लोग राज कर रहे होंगे। और राज का मतलब ये नहीं कि कोई थ्रोन पर बैठेगा, राज का मतलब ऐसे लोगों को लोग बिलीव करने लगेंगे, ऐसे लोगों को लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों को एक रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी माना जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग एक किंग की तरह, क्वीन की तरह उभर कर आएंगे बाहर। ओके ऐसे लोग जैसे कहते हैं ना कि हम सब हम बहुत पीड़ा में हैं हम सब, और अब तुम आए हो, तुम हमारे लिए एक एंजल जैसे हो, तुम हमारे लिए एक फरिश्ते जैसे हो, तुम हमारे लिए भगवान के भेजे हुए कोई मैसेंजर जैसे हो, या कोई भगवान के भेजे हुए किसी शक्ति जैसे हो। बिल्कुल वैसे ही लोग रिस्पेक्ट करेंगे स्पिरिचुअल लोगों को आने वाले समय में, जो सच का साथ देते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, डिफेंड करते हैं सच्चाई को, सच्चाई की ओर से खड़े होते हैं। और चाहे उन्हें संघर्ष करना पड़े, लेकिन गलत नहीं करते, गलत का साथ नहीं देते। ऐसे लोग किंग या क्वीन बनने वाले हैं और विनर होंगे। ये जो आगे संघर्ष चलेगा ना, उस चीज के विनर होंगे ये स्पिरिचुअल लोग। और क्या होगा, यूनिवर्स हमें बताइए कि ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं, इनके लिए कोई मैसेज, और कि इनके लिए कैसा रहेगा वो समय स्पिरिचुअल लोगों के लिए। ओके हाई प्रीस्टेस, अंतर मन से परमात्मा से जुड़ जाओगे आप। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो स्पिरिचुअल भी होंगे, उनका मन करता होगा बक बक करना बंद कर दूं, ज्यादा बोलना बंद कर दूं, लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना, आना जाना, बातें करना बंद करूं, और थोड़ा अकेले में समय बिताऊं, थोड़ा आइसोलेशन में रहूं, या थोड़ा शांत रहूं। अगर अकेले में भी नहीं तो मैं थोड़ा शांत रहना चाहती हूँ। मैं इस शोर से, इस केओस से, इस उथल पुथल से, इस रेस से, ओके ये जो शोर हुआ है समाज में या दुनिया में, मैं इन सब चीजों से डिस्कनेक्ट कर कर शांत रहना चाहता हूं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा डेटा, इतनी सारी बातें, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स, इतने सारे ओपिनियंस, सब कह रहे हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। मुझे बस इन सब चीजों से दूर कहीं बैठकर शांत होना है, जैसे किसी नदी के किनारे, जैसे किसी पहाड़ के कोने में कहीं पर, जैसे किसी जंगल में वृक्ष के नीचे, जैसे कहीं गुफा में। शांत होना है मुझे, शांत होना है मुझे। यूनिवर्स से जुड़ने के लिए एक शांत जगह की तलाश है। मैं परमात्मा से अपने घर के कमरे में बैठकर जुड़ना तो चाहती हूँ, जुड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे जुड़ूं जब मेरे घर परिवार का माहौल ही ऐसा है। मेरे घर परिवार में कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन है, मैं ये कार्य नहीं कर पाती, नहीं कर पाता अपने घर में। आई नीड पीस, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई हायर सेल्फ। मुझे अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है। एक हाई प्रीस्टेस वो है जो खुद तो स्पिरिचुअल है ही, इंट्यूटिव भी बहुत ज्यादा है। आपको व्यूअर्स आने वाले समय में संकेत मिलेंगे और आगे आने वाली चीजों के लिए, क्योंकि 2026 ही तो नहीं है ना, आगे और भी समय आएगा, 27, 28, उन सब में होने वाली चीजों के संकेत आपको मिलते रहेंगे, जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा आप परमात्मा की शरण में रहेंगे। यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आप किंग और क्वीन बनकर निकल रहे हैं ना बाहर। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको बिलीव करेंगे, आप लोगों को हेल्प करेंगे। हेल्प मतलब रास्ता दिखाएंगे। अ टाइम विल कम। और क्या है स्पिरिचुअल लोगों के लिए मैसेज? वी नीड वन कार्ड। यूनिवर्स स्पिरिचुअल लोगों के लिए और क्या है?
डेथ एंड रीबर्थ, ब्यूटिफुल मैसेज। एक कह सकते हैं कि एक फेज, एक चैप्टर, मैं कहूंगी कि एक पड़ाव जो है, एक स्टेज खत्म हो रहा है और एक रीबर्थ होगा। यानी सोसाइटी कोलैप्स करेगी, वर्ल्ड कोलैप्स करेगा, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर, वर्ल्ड का सिस्टम सब कोलैप्स करेगा, बट जो स्पिरिचुअल लोग यहाँ होंगे वो उसकी नई संस्थापना करेंगे। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, चैनल हो रहा है इनफैक्ट, और मुझे वो श्लोक याद भी नहीं है पूरा, मुझे याद ही नहीं है, मैंने बस कहीं सुना है और वो यहाँ चैनल हो रहा है। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, ऐसा वाला श्लोक जो है, क्योंकि उसका जो वर्ड है ना, ये धर्म संस्थापनाय समथिंग ऐसा ही है ना, मुझे नहीं पता। जिसको पता है ये श्लोक क्या है कमेंट्स में लिख देना, उसका मीनिंग भी लिख देना, हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जो भी है उसका लिख देना, जिसे पता है कि ये श्लोक क्या है। धर्म की पुनः स्थापना के लिए, ऐसा है ना इसका हिंदी मीनिंग। ये जो धर्म की स्थापना है, इसका मतलब क्या है? धर्म क्या है? जो सही है, जो राइट है, बस। तो कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही है, कोई स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं हो रही है। जो राइट है, जो सही है, जो ह्यूमैनिटी है, जो काइंडनेस है, वही है धर्म। और मुझे लगता है कि उसका रीबर्थ होगा, यानी जो काइंडनेस है, अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, सात्विकता है, उसका पुनः स्थापना की जाएगी, उसे रीस्टैब्लिश किया जाएगा। ह्यूमैनिटी को, काइंडनेस को, ओके, हम्बलनेस को, ये कह सकते हैं कि डिविनिटी को, हर मनुष्य में जो डिविनिटी है उसे पुनः स्थापित किया जाएगा। और कैसे लोग करेंगे, किन लोगों द्वारा होगी ये अच्छाई की पुनः स्थापना? स्पिरिचुअल लोगों के द्वारा। उन्हीं के लिए है ये मैसेज कि एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम, एक समाज, एक वर्ल्ड कोलैप्स करेगा। ये वर्ल्ड ऑर्डर, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, और ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और जो स्पिरिचुअल लोग हर जगह के होंगे वो वहां पर रीबर्थ यानी कि रीस्टैब्लिश करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे। वो न्यू बिगिनिंग यानी जो खत्म हो जाएगा वो तो खत्म हो ही चुका होगा। जो स्पिरिचुअल लोग होंगे वो आने वाले समय की स्थापना करेंगे। आने वाला अच्छा समय, कुछ लोग गोल्डन एज कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे स्वर्ग का समय होगा। अलग अलग बातें हैं, लेकिन समझ में आ रहा है किस समय की बात हो रही है। ओके, तो ये जो है अब आप लोग करेंगे, जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो आगे आने वाले समय की स्थापना करेंगे। एक मैसेज और, यूनिवर्स, और एक लास्ट मैसेज इस, ओके, मुझे यहां पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जो ये लोग होंगे ना, ये स्पिरिचुअल लोग, आप हो सकते हैं इन सब में से। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल होगा, लेकिन लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। ये चोजन वन होगा, जिसे यूनिवर्स ने चुना है, जिसे सुप्रीम ने चुना है, अच्छाई फैलाने के लिए, डिविनिटी फैलाने के लिए, काइंडनेस फैलाने के लिए। लेकिन ये जो इंसान होगा ना व्यूअर्स, इसे लोग नहीं पहचानेंगे। क्यों? ये ऐसे लोग नहीं होंगे जो धोती कुर्ता पहनते हैं, या कोई कुर्ता पजामा पहनेंगे, या फिर कोई कोई ऐसे वस्त्र पहनेंगे जो बहुत रिलीजियस लगते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लगते हैं। वस्त्र का नहीं चलेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो हमारे सबके जैसे हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, ओके, ऐसी चीजें पहनते हैं। इन लोगों को सोसाइटी पहचान ही नहीं पाएगी। ये ऐसे लोग होंगे।
ऐसे लोग कोई स्पेशल वेश नहीं धारण करेंगे, ये आप ही लोगों में से होंगे। ये लोग जो स्पिरिचुअल ये लोगों की बात कर रही हूँ, इनको देखकर कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये वो इंसान है जो एक यूनिवर्स का भेजा हुआ सीड इसके अंदर है। लोग नहीं पहचानेंगे। बट मैं बताती हूँ कैसे होंगे। ऐसे लोग बहुत कैजुअल दिखेंगे। लोग सोचेंगे अरे जो स्पिरिचुअल इंसान होता है उसके बाल कलर थोड़ी होंगे। वो भी हो सकता है, अगर कोई कलर्ड बालों वाला इंसान देखोगे तो ये मत सोचना कि वो नहीं है। या कोई किसी के हाथ में अगर कोई टैटू या डिजाइन बनाए तो सोचोगे अरे ये थोड़ी होगा स्पिरिचुअल। नहीं, ऐसा मत करना। कोई अगर शॉर्ट्स पहना हुआ है तो सोचोगे अरे कोई लड़की स्पिरिचुअल थोड़ी होगी, शॉर्ट्स पहनी है तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकती है। ड्रेस पहनी है, स्पिरिचुअल होती तो कुछ ट्रेडिशनल पहनती। डू नॉट डू दैट। कोई लड़का अगर जीन्स पहना हुआ है, ओके, कोई वैसा, ओके, तो ये मत बोलना कि बालों में जेल लगा रहा है, जीन्स पहना है तो आप सोचेंगे कि स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है। अरे होंगे, आप लोग नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि कपड़े हम क्या पहनते हैं, हमारी वेशभूषा क्या है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन कैसा है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन तरीका सिर्फ यही है कि डिसरिस्पेक्ट किसी को ना करें, तो अच्छे लोगों का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा, और जो बुरे हैं उनसे तो आपको करना ही क्या डिसरिस्पेक्ट करके। यूनिवर्स उनके लिए अपने आप जस्टिस कर रहा है। ओके, यूनिवर्स अपने आप उनके लिए जस्टिस कर रहा है। मैंने पहले कार्ड में ही बता दिया। मैं बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत जो क्रिस्टल्स के बारे में है, बिकॉज ये जो रीडिंग है वो इतनी इतनी ज्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल है टू सम एक्सटेंट कि मेरा मन भी नहीं कर रहा बताने का। बट जो लोग स्टिल क्यूरियस हैं, ये दो बता देती हूँ फिर भी। ये है क्लियर कॉर्ड्स बीड्स ब्रेसलेट। क्लियर कॉर्ड्स ये आपको यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या स्पिरिचुअल पाथ पर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, उसमें आपकी हेल्प करता है। आपके माइंड को प्योर एंड पीसफुल रखता है। प्योर और पीसफुल तो इसका सेकेंड काम है। इसका फर्स्ट काम है कि आपका यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करना, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाए और आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे ग्रो करते रहें। तो क्लियर कॉर्ड्स सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, वो इंट्यूटिवली ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाए होने वाली चीजों को, होने वाली घटनाओं को, लोगों के इंटेंशंस को, इरादों को, ओके, इंट्यूटिवली सच जान पाए। तो ये एमेथिस्ट है, ओके। और एमेथिस्ट हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी है। ये एमेथिस्ट चिप्स वाला है। ये थोड़ा डिजाइन ऐसा है इसका, एलिगेंट, क्लासी। इसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं ये एमेथिस्ट बीड्स ब्रेसलेट, ओके। लेकिन हर जगह कैरी करने में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा क्या है ये वो, तो ये थोड़ा डिजाइन वाला कैरी कर लेते हैं लोग कि ऐसा लगेगा कि डिजाइन के लिए पहना है, ओके, एक्सेसरी के लिए पहना है, लोगों को पता नहीं चलेगा, फॉर लाइक दैट, ओके। तो ये है चिप्स वाला और ये है बीड्स वाला, दोनों ही ऑथेंटिक हैं, ट्रिपल ए क्वालिटी है, दोनों का ही सर्टिफिकेट, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। तो ये आपकी इंट्यूशन को बूस्ट करता है। एमेथिस्ट इज स्पेशली नोन फॉर बूस्टिंग और एनहांसिंग योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत बढ़ाता है ये, ओके। अब ये जो भी ब्रेसलेट्स आप लेते हैं, इन्हें चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट आप लोगों को यूज करनी होगी, ओके। हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये ब्रेसलेट्स भी, ये प्लेट भी। इस पर रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। ब्रेसलेट को ऐसे रख दीजिए और इस पर 3 से 4 घंटे के लिए रखकर इसे चार्ज कर लेंगे आप और पहन सकते हैं। फिर इनको चार्ज करना जरूरी है, हर दिन चार्ज करेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये सेलेनाइट प्लेट भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इन ब्रेसलेट्स का, और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके व्यूअर्स। सो मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये एक्सपीरियंसेस जो मैंने बताए हैं, जो स्पिरिचुअल लोगों के साथ हो रहे हैं, क्या आप लोगों के साथ हो रहे हैं, ओके। जैसे आधी रात में कोयल के कूकने की आवाज आती है, मिडनाइट, ओके। तो ये सब साइन है। चलिए, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स हेल्पफुल लगते हैं, मेरे हार्डवर्क को, मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।